बगलापुर नामक गांव में मनोज नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत कामचोर किस्म का इंसान था। अपने परिवार से मिले विरासत को वो बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण किया करता था। सुनिए, जायदाद बेचकर कब तक घर का खर्चा चलाओगे? आप कोई काम क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे भी तो हैं। आपको जितना भी जायदाद मिला था आपने सबको बेच दिया। ऐसे तो हमारे घर भी बिक जाएंगे। अरे चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और तुम्हें तो पता है मुझे किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं है। और तुम चिंता मत करो, मैं ये घर नहीं बिकने दूंगा और मुझे ज्ञान देना बंद करो। वो वहाँ से गुस्से में निकलकर चला जाता है और रास्ते में जाते हुए उसके मन में विचार आता है, क्यों ना जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे मांगा जाए। सेठ जी, मुझे कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश के लिए कुछ पैसे चाहिए। अरे मैं तुम्हें किस चीज के ऊपर पैसे दूं? तुमने तो अपनी सारी संपत्ति बेच दी। सेठ जी, संपत्ति बेचना ना बेचना वो मेरा निजी मामला है। मेरे मन में एक विचार आया, अगर आप कहे तो मैं बताऊं कि व्यापार कैसे शुरू करें। अच्छा, वो विचार क्या है, जरा बताओ तो मैं भी तो सुनूं। अगर आप मुझे 10,000 देते हैं तो इस महीने के अंत तक मैं 40,000 आपको वापस करूंगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो मनोज? तुम और 40,000 कैसे तुम दोगे मुझे? ये मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी आपको विश्वास नहीं है तो ये पैसा मुझे कर्ज के रूप में दे दीजिए, मैं आपको ब्याज सहित लौटा दूंगा। मैं भला तुम्हें पैसे कैसे दूंगा? तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, कोई व्यवसाय भी नहीं है। अरे आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे मेरे पास मेरा घर है, आप वो ले लीजिए और एक समझौता लिख लीजिए। ठीक है, देता हूँ पैसे। सेठ जी सारी बातें दस्तावेज में लिख देते हैं और ब्याज के रूप में उन्हें पैसे दे देते हैं और मनोज वहाँ से चला जाता है। मनोज गांव के सभी अमीर लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे पैसे लेता है और सब में अधिक पैसे कमाने की आशा की किरण जगाता है और दिन के अंत में वो अपने घर लौटता है। अपनी पत्नी को पैसे दिखाता है, वो सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी बहुत समझाती है लेकिन वो एक नहीं सुनता है और अपने दोस्त से मिलने वो दूसरे दिन अपने दोस्त के पास जाता है। वो जंगल के रास्ते जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे ऋषि मुनि तप कर रहे होते हैं और उनके आगे एक सांप बैठा होता है जो किसी भी वक्त उन्हें डस सकते थे। तो वो ऋषि मुनि को आगाह कर रहे होते हैं। ऋषि मुनि आंखें खोलिए, आपके आगे एक सांप बैठा है। आवाज देते हुए मनोज ने उस सांप को दूसरी दिशा में फेंक दिया। ऋषि मुनि ने आवाज सुनकर आंखें खोली। तुम कौन हो बालक, और मेरी तपस्या में तुमने विघ्न कैसे डाला? अरे नहीं नहीं मुनिवर, मैंने तो आपकी जान बचाई है। वो सांप आपको डस लेता, वो उधर देख लीजिए। मुझे क्षमा कर दो बालक, मैं बेवजह तुम पे क्रोधित हो गया। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरी जो भी शक्तियां हैं मैं अपनी सारी शक्तियों को लगा दूंगा। ऋषि मुनि, कृपया करके मुझे ये वरदान दीजिए कि जिससे भी मैंने ये पैसे उधार लिए हैं वो 1 साल तक मुझसे ना मांगे। बच्चे जल्दी मत करो, मुझे ये वरदान मांगने से पहले कृपया 2 बार सोचो। हाँ हाँ ऋषि मुनि, मैंने सोच लिया, मुझे यही वरदान चाहिए। ठीक है, जिन लोगों से भी आपने पैसे उधार लिए हैं वो जब तक जीवित रहेंगे वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, तुम जा सकते हो। मनोज ऋषि मुनि से आशीर्वाद लेने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करता है और अपने दोस्त के पास वो जा रहा होता है। और मनोज बताओ, कैसे आना हुआ यहाँ? बहुत दिन हो गए मिले हुए। मनोज ने अपने इरादों का खुलासा नहीं किया और दिनेश से पैसे उधार देने के कारोबार में मदद करने को कहा। मनोज दिनेश को वो सारी बातें समझाता है और उसे पैसे दे देता है और दिनेश वो पैसे ले लेता है और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उस मूर्ख दिनेश को आपने पैसे दे दिए, ये आपने क्या किया? मैं आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकती, ना जाने अब हमारा क्या होगा। अरे तुम चिंता बेकार कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। मनोज खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा होता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन सेठ जी का बेटा मनोज के पास आता है और कहता है, तुमने मेरे पिता से 1 साल पहले कर्ज लिया था, वो मुझे तुम लौटा दो। क्या मैंने तुम्हारे पिता से कर्ज कब लिए? और तुम मुझे सबूत दो, मैंने आखिर कर्ज कब लिए हैं और तुम्हें कैसे पता? ये देखो, ये है दस्तावेज जिसपे तुम्हारा हस्ताक्षर है। और मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखे हो? जल्दी से पैसे वापस कर देना वरना तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा।
उसे धमकियां देकर सेठ जी का बेटा वहाँ से चला जाता है। इसी तरह सभी कर्जदार उससे कर्ज मांगने आ जाते हैं और मनोज चिंता में पड़ जाता है। ये क्या किया आपने? मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा मत करना। यही मेहनत से काम किया होता तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी आता हूँ। मनोज दिनेश के घर जा पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है, तो वो पड़ोस के पास चला जाता है और उनसे कहता है, महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दिनेश कहाँ गया है? अरे क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? हाँ हाँ, मैंने पैसे उसे दिए हैं उधार। अरे वो दिनेश तो एक नंबर का धोखेबाज था। मैंने तो आप जैसे को कितना समझाया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सभी के पैसे लेकर रातों रात ही निकल गया वो। अब जाओ यहाँ से। मनोज ये बातें सुनकर चौंक जाता है और वरदान देने वाले ऋषि मुनि पर क्रोधित होकर वो उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर खड़े होकर कहते हैं, आओ बालक, बैठो। तुम्हें कोई समस्या है क्या? बताओ मुझे। आपने तो कहा था आपने मुझे वरदान दिया, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या क्या कह रहे हो मनोज? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया? मनोज ऋषि मुनि को सारी बातें बताते हैं और उन्हें कोसते भी हैं। मनोज, आप याद करें कि उस दिन आपने क्या मांगा था? मैंने यही मांगा, जिसने मुझे भी कर्जा दिया है वो 1 साल तक मुझसे कर्ज ना मांगे। यही कारण है वो साधु जब तक जीवित रहे उन्होंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके बेटों का अधिकार है, इसलिए वो आकर पैसे मांगने लगे। तुम्हें तो ऐसा मांगना चाहिए कि मुझे पर कोई कर्ज ना हो। इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। मुझे माफ कर दीजिए ऋषि मुनि, लेकिन मेरे दोस्त ने जो मेरे साथ किया है धोखा, क्या ये सही है? मनोज, क्या ये तुम्हारा मेहनत का कमाई है? तुम बिना मेहनत किए ही पैसे कमाना चाहते थे। तुमने अपने गांव वालों को धोखा देकर वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए। बस इसी तरह आपके दोस्त ने भी आपको धोखा दिया। याद रखें, अगर कोई भी कमाई आपकी मेहनत की नहीं है तो उसे आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर आप कोई भी चीजें बिना मेहनत कमाए करोगे तो वो आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन मेहनत और बुद्धिमत्ता के साथ करोगे तो वो आपके पास ही रहेगा। मेहनत का फल हमेशा हमें मिलता है मनोज, समझ में आया? आदरणीय ऋषि जी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कड़ी मेहनत करके अपना परिवार का पालन पोषण करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। मनोज अपना घर बेच देता है और सारे कर्जदारों को पैसे दे देता है। उसके बाद वो कड़ी मेहनत करता है और अपना नया घर बनाता है। वहाँ सारे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।